एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सारे बहुत ही अच्छे हो। और आज से शुरू करने वाले हम लोग अपना मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, जिसमें हम एंड टू एंड आपको प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे डिप्लॉय करके भी दिखाएंगे। ठीक, तो किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे प्रोजेक्ट करने के, उन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आज है हमारा पहला लेक्चर और इसमें हम शुरू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे किस तरीके से करते हैं, उनका स्ट्रक्चर या फाइल्स या फोल्डर्स किस तरीके से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उन फाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आज हम देखने वाले हैं सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। तो जो भी हम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले उसे कहाँ बनाएंगे, अगर हम बात कर लेते हैं। सपोज हमारा एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, ये हमारा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, तो उससे सबसे पहले हमें किसी फोल्डर में, ठीक, उस प्रोजेक्ट को किस में बनाएंगे, किसी भी फोल्डर में। उस फोल्डर के अंदर हम अपनी सारी चीज़ें रखेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम जैसे सपोज एक फोल्डर हमने बना लिया यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन करके, प्राइस प्रिडिक्शन, ये फोल्डर हमने बना लिया। अब हमें सारी चीज़ें जो भी हमारे उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यहीं पे लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, पहली चीज़ जो हमें बनानी पड़ेगी वो बनानी पड़ेगी वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट? किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज हैं उनको हमें एक जगह पे स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा जो सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे बेस एनवायरनमेंट होता है। अगर हम सारे प्रोजेक्ट उसी में बना रहे हैं तो हमारा मैसी टाइप का हो जाना है सारा कुछ। आफ्टर बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे हमने बना लिए 3-4, तो हमें सिस्टम को वहाँ पे पिक करने में जब चीज़ें सेम होंगी, फाइल करने में सेम होगा, तो पिक करने में कन्फ्यूजन होगा कौन सी फाइल लेनी है। इसलिए हर सेपरेट इन्वायरमेंट के लिए, उस हर सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए हमें बनाने होते हैं सेपरेट इन्वायरमेंट, जिन्हें हम बोलते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इसलिए ताकि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए ही काम आते हैं वो। ठीक है, चलिए हम देखने जा रहे हैं सेकेंड डिपेंडेंसीज हमारे कौन सी फाइल, कौन सी चीज़ें हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर हमें जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है रीड मी फाइल। इसके बाद हमें चाहिए होती है रीड मी फाइल। ठीक, रीड मी फाइल का मतलब क्या होता है? ये हमारी एक मार्कडाउन फाइल है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अगर किसी और को देना है प्रोजेक्ट तो वहाँ से रीड मी फाइल से वो चीज़ें को स्टडी करेगा और समझ जाएगा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। ठीक, तीसरी हमें बनानी पड़ती है हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। ठीक, इस फाइल में हम क्या करते हैं, जो भी लाइब्रेरीज हमें को इंस्टॉल करनी है तो हम पर्टिकुलर एक एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की बजाय इस फाइल में जो भी लाइब्रेरीज लिखेंगे वो सिर्फ एक क्लिक में, एक कमांड लिखने से सारी लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं हमारा चौथा फाइल जो होता है डॉट गिट इग्नोर। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इसके नाम से ही, इग्नोर करने के लिए। तो इस फाइल का यूज़ होता है जिस लाइब्रेरी को या जिस फाइल को जो हमारे प्रोजेक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हम उन्हें नहीं भेजना चाहते हैं गिटअप पे, ठीक है, नहीं करना चाहते हैं उन्हें इंस्टॉल, तो उसके लिए हम यूज़ करते रहते हैं गिट इग्नोर फाइल। इसमें उन फाइल्स को नाम लिख देते हैं जिनको हम नहीं करना चाह रहे हैं इंस्टॉल या नहीं भेजना चाह रहे गिटअप पे। तो इन फाइल्स को, किसी भी चीज़ को इग्नोर करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में हम अलग तरीके से इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे फाइल्स को इग्नोर करने के लिए एक नई फाइल बना दी जिससे बोलते हैं कि गेट इग्नोर फाइल। ठीक है, तो ये 4 फाइलें हमने बना ली, एक और फाइल हमारी रहेगी अभी। तो इसके अंदर आएगा हमारा सेटअप डॉट पी वाई। सेटअप डॉट पी वाई क्या है? इस फाइल का यूज़ करता है जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेटअप है, जैसे ऑथर नेम कौन है, उसका वर्जन क्या है, और उससे रिलेटेड सेटअप के कुछ टूल्स होते हैं, उन सारी जगह को, इन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं एक फाइल में, जिसे बोल देते हैं हम सेटअप डॉट पी वाई फाइल। तो पी वाई फाइल का यहाँ पे मतलब है, डॉट पी वाई का मतलब है पाइथन एक्सटेंशन है, यहाँ पे टी का मतलब है टेक्स्ट, हमारी नॉर्मल फाइल है। इसके बाद एम का मतलब हमारे मार्कडाउन एक्सटेंशन है इसका, वर्चुअल हमारा एक इन्वायरमेंट होता है। तो 4 से 5 चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद हमारी एक फाइल आएगी, अब हमारे आने शुरू करेंगे फोल्डर्स। ठीक, फोल्डर्स, तो पहला फोल्डर हमारा क्या रहेगा, ठीक। तो फाइल्स हमारे लगभग में यहाँ पे हो चुके हैं, हमें बनाने पड़ेंगे 2-3 और फोल्डर्स। तो फोल्डर के नाम पे हम क्या करेंगे अभी, लेट्स सपोज 2-3 फोल्डर अभी बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा कर देते हैं, इरेज हो चुका है काफ़ी गंदा। चलो हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो फाइल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें देखना है फोल्डर्स के लिए। तो फोल्डर्स हमारे क्या रहेंगे, ठीक।
तो पहला फोल्डर अगर हम देख लेते तो हमें क्या करना, हमें अपने फाइल को अपलोड करना है, जो भी डेटा सेट हमारा है उसको अपलोड करना है, ठीक। उसमें हमें ईडीए करनी, फीचर इंजीनियरिंग करनी, तो उन सब चीज़ों के लिए एक फोल्डर हम बना देते हैं कलेक्टर्स, उस चीज़ों को कलेक्ट करेगा, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं नोटबुक, या कोई भी फोल्डर इसका नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, ठीक। इसके बावजूद एक फोल्डर और हमें चाहिए, लेट्स सपोज उसका नाम हमने रख लिया सोर्स। इस फोल्डर में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, ठीक। इस सोर्स फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, इसी में सारे हमारे डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी हमें चाहिए होता है, ठीक। चलिए, और सोर्स फोल्डर के आगे हम जो भी एक आउट फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारा आउटपुट दिखेगा, आउटपुट, ठीक। एक फोल्डर हम बनाएंगे, वो हम कोडिंग के थ्रू ही बनाएंगे, ठीक। इसे डायरेक्टली मैनुअली नहीं बनाने वाले हैं। फोल्डर एक हमारा रहेगा जिसमें हमारा आउटपुट दिखेगा, ठीक। इसके बाद हमारा जो वेब पेज से रिलेटेड जिस तरीके से हम अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक टेम्पलेट्स के लिए फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर रहता है हमारा टेम्पलेट्स के लिए। इसको भी हम बाद में बनाएंगे, अभी इससे रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट्स है नहीं हमें, तो हम इसे बाद में ही बनाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे थे हमारे फोल्डर। हम देख लेते हैं जो हमारा मेन फोल्डर है SRC, ये क्या होता है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा हमारा फोल्डर है SRC, इसका मतलब हम बोल दें यहाँ पे सोर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम मेनली देखें तो हम दो फोल्डर लेते हैं, ठीक। इसके हमने एक फोल्डर ले लिया हमारा कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स का दूसरा फोल्डर हमने ले लिया पाइपलाइन का, ठीक। ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसके अंदर ये फोल्डर भी दो होते हैं, और इस SRC के अंदर फाइल्स भी होती हैं, SRC के अंदर फाइल्स भी होती हैं, ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं फाइल, वो हम देखेंगे, ठीक। इसके अंदर इन कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं फाइल, वो हम देखेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी मिलेंगी हमें फाइल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कौन सी फाइल होंगी, तो जो पहली फाइल हर फोल्डर के अंदर प्रेजेंट रहेगी वो हमारी रहेगी init-py। ये फोल्डर का क्या होता है, ये फाइल जो हमारी होती है -init-py, ये काम करती है किसी भी फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए, ठीक। यहाँ पे पैकेज क्या है, किसी भी फोल्डर को अगर हमें दूसरी इंपोर्ट करना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं .init फाइल का। .init फाइल का मतलब हमारा होता है उस फोल्डर को वो एज अ पैकेज बना देती है, और उसे हम इधर उधर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर हम और इसकी बात करें, तो इसमें हम यूज़ करते हैं utils.py, इस फोल्डर में रखेंगे utils.py। utils.py फाइल का पर्पस ये होता है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे हमारा फीचर इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, ईडीए पार्ट हो गया, या ऐसी कोई भी चीज़ें जिन्हें हम बार बार यूज़ करना है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उन सारी कॉमन चीज़ों को हम रखते हैं utils फाइल में। किस फाइल में रखेंगे, utils फाइल में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है। तो utils फाइल हमारी हो चुकी है। अब हम देखने जा रहे हैं जो भी हमारे एरर्स आ रही हैं उनको एक फाइल में हमें लॉग करना पड़ता है, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉगिंग और एक्सेप्शन। तो यहीं पे वही दो चीज़ें हमारी हैं, एक लॉगर फाइल बनाएंगे हम logger.py, जिसमें हम लॉगर फाइल अपने जो भी लॉग वाले फाइल्स हैं उनको रखते हैं। इसके बाद हम रखते हैं एक्सेप्शन, जिसमें हम लिखते हैं exception.py, ठीक। तो exception.py में हमारा क्या रहेगा, जो भी चीज़ें हमारे एरर हैंडलिंग करने के लिए जो भी हमारा कोड लिखने वाले हैं वो सब इसी में लिखेंगे logger.py में, और एक्सेप्शंस हम इसमें लिखने वाले हैं। यूटिल्स में हम कॉमन चीज़ें रखते हैं, और इनिट फाइल का मतलब होता है हम इसे पैकेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, पाइपलाइन है तो हमें बनानी पड़ेगी एक इनिट फाइल, ठीक है। इसके बाद इसमें पाइपलाइन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक बार तो हमें अपनी पाइपलाइन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो हमने लिख दी ट्रेनिंग pipeline.py। इसके बाद हमें अपने पाइपलाइन को प्रेडिक्शन में करना पड़ता है, तो हमने लिख दिया प्रेडिक्शन pipeline.py, ठीक। तो ये हमारी हो गई पाइपलाइन में, इसमें रहेंगे हमारी 3 फाइल्स, एक इनिट और ये 2। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें भी हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, इनिट फाइल। इनिट फाइल यहाँ पे भी रहेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिट फाइल, इसके बाद हम जाएंगे कंपोनेंट में। तो क्या क्या कंपोनेंट हमारे हो सकते हैं तो हम देख लेते हैं। हमारा पहले तो हमें डाटा को इंजेक्शन करना है, ठीक। तो सबसे पहले अपने डाटा को लोड करेंगे, उसमें जो भी चीज़ें करनी, तो पहली फाइल हमारी रहेगी डाटा इंजेक्शन। सेकेंड हमारा रहेगा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम डेटा को अपना कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारे डिपेंडेंसी होगी प्रोजेक्ट की।
उसके बाद हम यूज़ करने वाला है डाटा, सॉरी डाटा नहीं, मॉडल। इसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉडल ट्रेनिंग डॉट पी वाई, ये सारी फाइल पी वाई में पाइथन फॉर्मेट में ही रहेंगे। ठीक, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमारी फाइल्स और फोल्डर रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, जैसे सपोज हमने प्राइस प्रेडिक्शन बनाया, उसके लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट, देन रीडमी फाइल, देन रिक्वायरमेंट्स फाइल, देन गिट इग्नो, द सेटअप, ये हमारी इस फोल्डर के अंदर रहेंगी। उसके अंदर हम ये फाइल्स रहेंगे, मतलब प्राइस प्रेडिक्शन फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स रहेंगी। उसके बाद हमारे ये फोल्डर्स रहेंगे, कलेक्टर्स, आउटपुट्स के लिए फैक्टर्स, फोल्डर, SRC सोर्स फोल्डर, उसके बाद हमारा टेम्पलेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं SRC फोल्डर के अंदर क्या क्या रहेगा, तो हमारा ये सारी, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें भी हमने देखी थी नोट्स के फॉर्म में, हम उसे करने जा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ आने वाला है। तो देख लीजिए हमारा प्राइस प्रेडिक्शन नाम का एक फोल्डर खुला है। इसे हमने कैसे खोला, तो कुछ नहीं करना था, उसमें जो भी फोल्डर हमारा हो इसे हम खोल के भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इस फोल्डर पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम गए प्राइस, तो इस फोल्डर को कैसे दिखाते हैं हम देख, सबसे पहले इस प्राइस प्रेडिक्शन पे गए, हमने खोला अपना VS कोड, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें जो भी हमने देखी थी वो सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। हमने खोल लिया अपना प्राइस प्रेडिक्शन नाम का फोल्डर, और ये स्क्रीन हमारी वेलकम स्क्रीन, तो इसे हमने हटा दिया है। अब सबसे पहली जो चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने इंटरप्रेटर का, क्या इंटरप्रेटर है हमारा। तो हम जाएंगे व्यू टेम्पलेट पे, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है अपना इंटरप्रेटर। तो हमने सेलेक्ट इंटरप्रेटर किया, और इसके बाद हमारा आ जाता है बेस वाला जो भी चीज़ है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओपन करेंगे अपना न्यू टर्मिनल। जैसे हमने टर्मिनल ओपन किया, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बेस में नहीं खुल रहा है, टर्मिनल हमारा बेस में नहीं खुल रहा है। ठीक, तो हमें करना पड़ेगा इसमें कुछ चेंजेस, और हम फिर देखिए अभी हमारा कॉन्डा एक्टिवेट हो रहा है, ये थोड़ा सा लेट हुआ, तो हम करेंगे इसमें कमांड प्रॉम्प्ट, ये हमारा खुल चुका था पावर शेल, आप देख पाइएगा। ठीक, हमारा बेस यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक, और हमें कोंडा को एक्टिवेट करना, जो भी चीज़ें वो आगे देखेंगे। तो कोंडा एक्टिवेट बेस हमारा हो चुका, तो बेस हमारा खुल चुका। तो आप भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले चेक कर लीजिएगा आपका जो भी हमारा यहाँ पे इंटरप्रेटर है वो बेस वाला है या नहीं। ठीक, कंसोल में ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं तो आपको एरर्स आएंगे आगे, आपका प्रोजेक्ट शायद रन ना करे। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है एक अपना एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारा कमांड क्या होता है, कोंडा क्रिएट, ठीक, -p, आप लिख देंगे हमारे एनवायरनमेंट का नाम भी है वर्चुअल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे लैंग्वेज पाइथन इक्वल टू, गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पाइथन इक्वल टू 3.8। अब ये हम करेंगे, वैसे हमारा बनना शुरू हो जाएगा एनवायरनमेंट। चलिए देखिए हमारा एनवायरनमेंट बनना शुरू हो चुका है, ये लेगा 1 मिनट का टाइम, उसके बाद ये बन जाएगा। चलिए देखते कितना टाइम लगता है। ये अभी भी बन रहा है, टाइम थोड़ा सा लगा है। ठीक है, चलिए तो हमें आ गया है मैसेज कि हमें आगे प्रोसीड करना है कि नहीं, तो हमने दब दिया है बाई, कर दिया एंटर, हमें आगे बन जाएगा हमारा प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट। प्रोसेसिंग हो रही है, तब तक के लिए हम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए वेट, और इसे बनने देते हैं। ठीक, ये हमारा देख पा रहे हैं हम बन चुका है। हमें करना पड़ेगा इसको, कोंडा को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या एक्टिवेट। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BNB का बन चुका, और इसे हम बन चुका, लेकिन हमें करना पड़ेगा इन एक्टिवेट का मतलब यहाँ पे ये कि हमें इसके अंदर जाना है, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करना है। ठीक, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लिख देंगे कोंडा एक्टिवेट, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं जो भी हमारा लिखा है ये, या सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कोंडा एक्टिवेट BENV, इसके बाद स्लैश, जो भी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है उसके बाद स्लैश, और कर देंगे एंटर, तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा हो चुका है एक्टिवेट। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये इतनी सारी डिपेंडेंसीज इसने अपने आप में बना ली हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें बनानी थी इसके अंदर फाइल्स, तो पहली फाइल हमने क्या बनाना है, readme.md, md हमारा फाइल का एक्सटेंशन है। तो readme फाइल बन चुकी है, इसमें हमें जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं, दिस इज माई readme फाइल। ठीक, तो ये हमने बनाना, तो हमने लिख दिया readme फाइल के अंदर। सेकेंड फाइल हम बनाने जा रहे हैं हमारा
रिक्वायरमेंट्स डॉट टी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो भी लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करनी है, तो हमने लिख दिया है पांडास numpy। ये मान लो लाइब्रेरी अगर हमें इंस्टॉल करना, हमें एक कमांड लिखना पड़ेगी, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। इससे पहले हम बना लेते हैं एक फाइल जिसे हम बोलते हैं डॉट गिट इग्नोर, ठीक, ये फाइल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इस डॉट गिट इग्नोर में जो भी फाइल हमें नहीं चाहिए कि हम वो इंस्टॉल करें या उसे गिट पे भेजें, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे BENV फाइल को अगर हम नहीं चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो सारी हम इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT में जो भी चीज़ें लिखी उन्हें इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो गिट इग्नोर फाइल में हम उस फाइल को नाम लिख देते हैं जो हमें इंस्टॉल नहीं करनी है या गिट पे नहीं भेजना। तो हमें BNB को नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। हम आपको रन करके दिखाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT में जो भी लाइब्रेरीज लिखी हैं उन्हें किस तरीके से इंस्टॉल कराते हैं। तो हमने लिख दिया पिप इंस्टॉल और रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT, ठीक है। जैसे हमने किया, ये हमारी रिक्वायरमेंट जो भी हैं लाइब्रेरीज हैं, वो numpy एंड पांडा, वो दोनों हमारी इंस्टॉल होने लग गई हैं, ठीक है। इसमें लगेगा 1 मिनट का टाइम, वो हो रहा है। ठीक, तो हमने देख लिया हमारे सक्सेसफुली numpy एंड पांडास दोनों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट फाइल को इंस्टॉल करा दिया, मतलब उसको रन करा दिया। तो ये दोनों फाइल यहाँ पे जितनी फाइल्स लिखी होती हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज लिखी होती हैं, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं हमारी। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी कितनी हो चुकी हैं, 1 2 3 4। अभी हमारी बची है कोई फाइल, हाँ बची है, कौन सी बाकी है यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल, क्या है, सेटअप py। ये सेटअप फाइल हमने बना ली। इसका काम क्या होता है, इसमें जो भी चीज़ें हमें सेटअप वर्जन और सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मतलब अगर किसने फाइल लिखा है या इसका वर्जन क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो वो सारी चीज़ें हम इसी में मेंशन करते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। हमारे अब शुरू हो रहे हैं फोल्डर्स। तो पहला फोल्डर हम क्या बना देंगे, ठीक। तो सबसे पहले फोल्डर बनाने वाले हैं src, ठीक। इसके बाद हम एक फोल्डर और बना लेंगे जिसको हम बोल देते हैं नोटबुक, जिसमें हम क्या रखेंगे, अपना डेटा को यहाँ पे लोड करेंगे, EDA की फाइल यहाँ पे रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में करके देखेंगे। तो आज हमसे इम्पॉर्टेंट जो फोल्डर हमारा है वो है src का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस src फोल्डर में अभी कुछ नहीं है, तो हमें बनाने पड़ेंगे सबसे पहले इसमें 2 फोल्डर। 2 फोल्डर बनाने से पहले हमें ध्यान रखना है, चलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये कैंसिल करता हूँ। src के अंदर सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी एक init फाइल, जिसमें -init py। ये फाइल बनाते, ये फोल्डर बन चुका हमारा पैकेज, ये एज ए पैकेज काम करेगा। अब इस फोल्डर के अंदर हमें बनानी है 2 और फाइल, जिसे हमने क्या बना दिया, logger.py। जैसे हम थ्योरी में देख चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, logger की स्पेलिंग है गलत, ठीक, logger.py। अभी हमारी एक और फाइल बची है इसमें, जिसका हमने क्या नाम लिखा था, exception.py। और कोई फाइल, हाँ एक और फाइल हमारी है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो हमने दोनों फाइल बना लिए। एक फाइल और हमारी बाकी है, जो हमने क्या लिखा था, utils, ठीक। तो हमने लिख दिया utils.py। तो ये 3 फाइल, टोटल 4 यहाँ पे बन चुकी है। एक हमारी init फाइल, 3 एक्सेप्शन, लॉगर और utils। एक्सेप्शन का यूज़ होगा हमारे पास जो भी एक्सेप्शन है उनको रखने के लिए, लॉगर में जो भी फाइल हमने लॉग किया लॉगिंग के लिए। उसके बाद utils, जो भी हमारी कॉमन चीज़ें हैं जो हर जगह यूज़ हो रही हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे utils फाइल में रख लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं src के अंदर के फोल्डर्स। तो हमने पहला फोल्डर बना लिया, हमारा क्या है, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट फोल्डर बना लिया। दूसरा फोल्डर जो हम बनाने जा रहे हैं src के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा, पाइपलाइन, ठीक। दूसरा फोल्डर ये रहेगा। हम चलते हैं पाइपलाइन फोल्डर के अंदर। इसमें भी हमें करनी पड़ेगी कुछ चीज़ फाइल्स। तो पहली फाइल इसमें भी क्या बनेगी हमारी, पहली फाइल इसमें क्या बनेगी, init_py,
ठीक, तो पाइपलाइन के अंदर बन चुकी है पहली फाइल। पाइपलाइन के अंदर हमें और 2 फाइल बनानी थी, क्या? ट्रेनिंग पाइपलाइन डॉट पी वाई। हम दूसरी बनाने जा रहे हैं। हमारे पाइपलाइन का दूसरी फाइल क्या थी हमारी? प्रोडक्शन पाइपलाइन डॉट पी वाई। ठीक, तो हमने बना लिया अपने 2 फाइल जो हमारे पाइपलाइन के बननी चाहिए थी, और एक इनिट फाइल जो इसे एज ए पैकेज बना देगी। अब हम जाते हैं फिर से कंपोनेंट के अंदर। अब कंपोनेंट के हमें अंदर बनानी है कौन सी फाइल? डॉट इनिट डबल डैश इनिट डॉट पी वाई। ये हमारे पहले बन गई इनिट फाइल। अब इसकी हेल्प से हम क्या बन चुका है? ये कंपोनेंट हमारा एज ए पैकेज बन चुका है जिसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर की और फाइल हमें बनानी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा इंजेक्शन डॉट पी वाई। ठीक, तो पहली फाइल हमने बना ली है डाटा इंजेक्शन डॉट पी फाइल। कंपोनेंट के अंदर की दूसरी फाइल हम बना रहे हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन डॉट पी वाई। ठीक, दूसरी फाइल हम बनाएंगे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन डॉट पी वाई फाइल। और तीसरी फाइल जो हम इसके बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट फाइल होगी, उसे बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग डॉट पी वाई फाइल। ठीक, तो इसके अंदर की सारी फाइलें बन चुकी हैं। 4 फाइल इसके अंदर हो चुकी हैं। पाइपलाइन के अंदर भी 3 फाइल हो चुकी हैं। एसआरसी के अंदर 2 फोल्डर हमारे कंपोनेंट एंड पाइपलाइन हो गए हैं। उसके अंदर एसआरसी के अंदर भी 4 फाइलें हैं कंपोनेंट्स वो फोल्डर्स के अलावा। तो देखेंगे 4 फाइलें ये दिख रही हैं हमें। अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो मेन था हमारा एसआरसी फोल्डर आज का बनाना। तो आई होप कि आपको ये सारे फोल्डर्स कैसे बनाते हैं वो समझ में आ चुके हैं। तो हम कर लेते हैं इन सारे फोल्डर को अपने गिटहब पे लोड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें गिट को करना पड़ेगा इनिट। तो जो भी था हमने अपने गिट को कर दिया है इनिट। जैसे हमारा गिट आ गया, आप अंदर देख पा रहे हैं डॉट गिट फंक्शन डॉट गिट फाइल बन चुकी है। ये हिडन फाइल होती है। हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी चीज़ें हैं हमारी जितनी फाइल्स हैं फोल्डर्स, तो हमने कर दिया डॉट ऐड। एक बार में सारी फाइल्स को वहाँ ले जाना, तो हमने डॉट ऐड लगा दिया। तो ये हमारी रेडी हो गई कमिट होने के लिए। तो हमने लिख दिया गिट कमिट। जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज लिख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट कमिट। ठीक, तो यहाँ पे हमने कमिट करने के लिए फाइल्स हमारी तैयार हो चुकी। सारी फाइल्स आप देख लीजिए, इतनी फाइल्स हैं वो तैयार हो चुकी कमिट होने के लिए। अब ये कमिट तुम करेंगे, ठीक है, लेकिन किस में करेंगे? हमें बनानी पड़ेगी अपने गिटहब पे एक रेपो। उसी रेपो में इसको सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। न्यू रिपोजिटरी का हमने नाम लिख दिया है मशीन। जो भी हमने फोल्डर बनाया था वही फोल्डर लिख देते। हमारा क्या था? प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक, ये हमने बना दिया अपने रिपोजिटरी का नाम। हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने नहीं, हमें कर देनी क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन हमें करे थे अभी वहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारी डॉट इनिट फाइल डॉट रीड भी हमने बना ली। इसमें हमने ऐड नहीं किया था। फिर फर्स्ट कमिट हमने कर दिया। अब हमें करना है जो भी ब्रांच में हमने ऐड करना, तो हमने ये फंक्शन यहाँ से करना है कॉपी और अपने VS कोड में कर देना है पेस्ट। ठीक, कर सकते हैं आप टाइप करना चाहते काम। ठीक, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड फंक्शन को कॉपी। ये हमारा क्या है? रिमोट, कहाँ पे अपनी फाइल को किस रिमोट में ऐड करना है। हम गिट को ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे अभी। ठीक, ये हमने कर दिया है। हमारा लास्ट बचा हमें सिर्फ पुश करना है। तो लिया हमने यहाँ से और कर दिया पुश। ठीक है, जैसे हमने पुश किया तो ये लेगा 1 मिनट थोड़ा सा टाइम, और देख पाएगा कि ये पुश सक्सेसफुली पुश हो जाएगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं हमारा पुश हो चुका है। और अगर हमें देखना है कि ये फाइल हमारे गिट पे गई हैं कि नहीं, तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए जो भी फाइल हमने जो भी फोल्डर वहाँ पे बनाए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो एक फोल्डर आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो नोटबुक नाम का फोल्डर यहाँ पे नहीं आया, तो आप परेशान मत होइएगा। जो कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है नोटबुक, क्योंकि ये एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये हमारा अभी नहीं गया है। ठीक है, तो नोटबुक फोल्डर अभी नहीं आएगा। वो जब भी हम उसके अंदर कोई भी डेटा या कोई चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद जब भी हम यहाँ पे गिट कमिट करके इसे सेंड करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये लेक्चर था, आपके लिए सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हमने
फाइल्स को बनाया है, किस तरीके से उन्होंने गिटहब पे भेजा है, और उनकी थ्योरेटिकली भी हमने देख लिया कि कितनी फाइल किस फाइल के अंदर रहती हैं, कौन सी फाइल का पर्पस क्या है। और आने वाले टाइम में हम करेंगे सेटअप की, लॉगर की, एक्सेप्शन की, सबकी कोडिंग। उसके बाद हम जाएंगे अपने कंपोनेंट में, उस पर जो भी फाइल्स हैं उनकी करेंगे कोडिंग। तो कोडिंग करने के बाद उसे हम डिप्लॉय भी करेंगे। आई सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।